नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज एक ऐसे योग की बात करेंगे जिसके नाम से लोग डरते हैं और जिस योग को बहुत भयानक बताकर प्रस्तुत किया जाता है। आज बात करेंगे काल सर्प योग की। क्या होता है काल सर्प योग? क्या वाकई में इसका प्रभाव होता है? इसका सच क्या है? आज जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 नवंबर 2025, दिन बृहस्पतिवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, रात के 11:33 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, शाम के 7:38 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं काल सर्प योग की। तो सबसे पहले जानते हैं कि काल सर्प योग होता क्या है और ज्योतिष में इसका अर्थ क्या है। देखिए, ज्योतिष में तमाम शुभ और अशुभ योगों का अध्ययन करके किसी व्यक्ति के जीवन को जाना जाता है। इसी क्रम में एक अशुभ और विनाशक योग को ज्योतिष में शामिल किया गया है पिछले कुछ वर्षों से, जिसे काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के बारे में अभी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ विद्वान इसको सही मानते हैं और कुछ विद्वान इसको गलत मानते हैं। जो लोग काल सर्प योग को सही मानते हैं वो कहते हैं कि ये योग व्यक्ति के जीवन में विध्वंस कर डालता है और अगर काल सर्प योग का उपचार न किया जाए तो व्यक्ति जीवन में असफल होता है, असफलता के अलावा कुछ नहीं पाता। यानी अगर काल सर्प योग कुंडली में है तो आप जीवन में सफल नहीं होंगे। आपको जीवन में कदम कदम पर असफलता का सामना करना पड़ेगा। काल सर्प योग पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या हल होगी।
लेकिन खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब ये जानते हैं कि काल सर्प योग के बारे में लोग कहते क्या हैं, काल सर्प योग के बारे में क्या कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ जाते हैं, तब काल सर्प योग बनता है। बहुत सारे प्रकार के काल सर्प योग होते हैं, जैसे अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखचूड़, तक्षक, पद्म और करकोटक। ये अलग अलग सांपों के नाम हैं और उन्हीं के नाम पर काल सर्प योग का नाम रख दिया गया है। कहा जाता है कि अलग अलग भावों से बनने वाला काल सर्प योग विभिन्न प्रकार के दुष्परिणाम जीवन में देता है। कहीं पर ये कैरियर और धन की समस्या पैदा करता है और कहीं पर अपयश, विवाद या बाधा जैसी समस्या बढ़ा देता है। तो मुख्यतः काल सर्प योग को मानने वाले ऐसा कहते हैं कि ये योग इतना खतरनाक है कि इसके होने पर कुंडली का कोई शुभ योग काम नहीं करता है और व्यक्ति को जीवन में केवल असफलता हाथ में लगती है। यानी लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कुंडली में काल सर्प योग है तो तमाम प्रयासों के बावजूद आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। काल सर्प योग का सच क्या है, कितना सही होता है ये, इस विषय पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम चर्चा करेंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, लेकिन वाहन सावधानी से चलाइएगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कारोबार में लाभ होगा, रुका हुआ काम बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कन्या राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न वैशाली ने हमें लिखा है, मुंबई महाराष्ट्र से लिखती हैं। 16 मार्च 1988 का जन्म है, रात के 11 बजे, जन्म स्थान है नासिक और मेल लिखती हैं मुंबई से। वैशाली कह रही हैं कि मेरी एक शादी होकर के टूट चुकी है, तो दूसरा विवाह होने की मेरी संभावना क्या है? वैशाली, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका दूसरा विवाह साल 2026 के अंत में होगा, आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ, और आपका वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के आगे बेहतर रहेगा। अप्रैल 2026 तक अभी थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, क्योंकि अप्रैल तक आपके स्वास्थ्य का समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और साथ में जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि वास्तव में काल सर्प योग का सच क्या है, वास्तविकता क्या है। देखिए, ज्योतिष के जो मुख्य विद्वान हैं, महर्षि लगध से लेकर ऋषि पराशर तक, किसी ने भी काल सर्प योग का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि सर्प योग की, सर्प योनि की और सर्प शाप की बात जरूर की गई है। काल सर्प योग या सर्प योग कुंडली के रहस्यों को बता सकता है, कुछ भला बुरा नहीं करता। काल सर्प योग में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो दरअसल राहु का प्रभाव है। तो राहु का प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है, काल सर्प का नहीं। राहु केतु का जो प्रभाव जीवन पर पड़ता है, वो छाया की तरह पड़ता है, वास्तविकता की तरह नहीं होता। इसीलिए इस योग से छाया के तरह के परिणाम उत्पन्न होते हैं। और अगर आप काल सर्प योग को मानते हैं, तो ये जान लीजिए कि ये योग महान और विशेष भी बनाता है। इसीलिए इसके नाम पर डर पैदा करना उचित नहीं है। वास्तव में काल सर्प योग कुछ नहीं होता, उसके पीछे राहु का प्रभाव होता है।
तो अगर आपको कोई उपाय करना है तो राहु का उपाय करिए, काल सर्प दोष का उपाय करने की जरूरत नहीं है। काल सर्प योग पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होती रहेगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वैसे तो देखिए काल सर्प दोष या काल सर्प योग कुछ होता ही नहीं है, लेकिन इससे बचें कैसे? अगर आप इसको मानते हैं तो इसके सच को समझकर इससे छुटकारा कैसे पाएं? देखिए काल सर्प योग कुछ नहीं होता है। अगर कुछ सर्प योनि या सर्प दोष जैसा है, जैसे पंचम भाव से राहु केतु कनेक्ट हो जाएं और मंगल उसको प्रभावित कर दे, तो ऐसी स्थिति में सर्प शाप की वजह से संतान नहीं होती है, ऐसा कहा गया है। तो अगर कुछ सर्प या इस प्रकार का योग है तो वो आपके पूर्व जन्म के संस्कारों से आया है और ये उसके बारे में बताता है। राहु की अलग अलग स्थितियां जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करती हैं, जिसके लिए राहु के उपाय करिए। राहु के नाम पर काल सर्प योग कहना उचित नहीं है। वास्तव में गड़बड़ी होती है राहु की और नाम लगाते हैं काल सर्प योग का। कभी भी काल सर्प योग से मत डरिए। अगर कोई कहता है कि काल सर्प योग है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि इससे लाभ भी बहुत होते हैं। इसको लेकर मन में कोई भय या दुविधा मत पालिए, केवल अपने संस्कारों को शुद्ध रखिए। काल सर्प योग अगर कोई कहता है तो आप राहु की पोजीशन चेक करिए और राहु की पोजीशन के आधार पर उसके लिए उपाय करिए। ऊट पटांग उल्टी सीधी पूजा करने में मत जाइए, और जितना संभव हो अगर कोई आपसे कहे कि काल सर्प दोष है तो राहु की पोजीशन को देखिए, उसके उपाय करिए और स्वयं भगवान शिव की उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें।
अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान आपको बताते हैं। जब आप किसी मंदिर में या धर्म स्थान पर दर्शन करने जाते हैं तो वहां कभी कभी पुजारी आपको माला पहना देता है या आपको फूल दे देता है। ऐसे फूल और माला का क्या करना चाहिए? देखिए, मंदिर से जो फूल मिलता है या जो माला मिलती है, उसमें एक विशेष शुभ तरंग होती है। तो इस माला को लाकर आप अपने घर में टांग दीजिए सुरक्षित, और फूल को अपने काम करने की जगह पर रख लीजिए। जब ये सूख जाएं, तब इनको जल में प्रवाहित कर दें या जमीन में दबा दें। लेकिन इस तरह की माला या फूल को जो भगवान को चढ़ा हुआ है, उसके बाद आपको मिला है, इसे इधर उधर नहीं फेंकेंगे। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 3, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। नंबर 4, काम की रुकावट दूर होगी। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 7, आर्थिक समस्याएं हल होंगी। नंबर 8, करियर में नए अवसर मिलेंगे। नंबर 9, दुर्घटनाओं से सावधान रहिएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें। ऐसा करने से शिक्षा और संतान के मामलों में लाभ होगा।
वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सुमन लता जी ने हमें लिखा है और सुमन लता जी हमें बिहार से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 4 नवंबर सन 2000, दोपहर में 3:21। जन्म स्थान है पटना। ये पूछ रही हैं कि क्या मेरे पुत्र को सरकारी नौकरी मिल सकती है, उसका भविष्य कैसा रहेगा। सुमन जी, अगर आपके पुत्र प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें या बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट के क्षेत्र की तैयारी करें तो इस क्षेत्र में आपके बेटे को सरकारी नौकरी मिल सकती है और उसका ज्यादा बेहतर समय साल 2027 में दिखाई दे रहा है। इनको परिश्रम ज्यादा करना होगा, कोशिश थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। एक इनको पन्ना बनवा करके पहना दें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहनाएं और रोज सुबह शाम एक बार अगर ये हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो चने की दाल खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर या हॉस्पिटल जाना है तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण खरीदारी करनी है कोई बड़ी तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अनिकेत ने हमें लिखा है, बेंगलोर से लिखते हैं। अनिकेत की जन्म तारीख है 16 नवंबर 1988। जन्म का समय रात में 10:30 और जन्म का स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। अनिकेत कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर रहेगा। अनिकेत, आपकी कुंडली है ही व्यापार वाली और आप जाएंगे व्यापार में ही। नौकरी आप अगले साल छोड़ेंगे, जून के बाद किसी समय परिवर्तन दिख रहा है तो अगले साल आप नौकरी अपनी छोड़ेंगे और पिता के साथ, परिवार के साथ मिल करके कोई व्यापार करेंगे, ऐसी संभावना आपके लिए दिख रही है। तो आप चिंता मत करिए, पारिवारिक व्यापार करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आप बेहतर तरक्की भी जीवन में कर सकेंगे। आप एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा सिंह राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा।
आज का दिन मंगलमय होगा। तुला राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, काम की रुकावट दूर होगी। और आज सावधान रहना होगा मकर राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। आज किसी धर्म स्थान में जाकर दर्शन करिएगा, मंदिर में जाके दर्शन जरूर करें। और आज तामसिक आहार, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।